नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्र में मौसम। यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम में यानी पाकिस्तान के लगभग मध्य भागों के आसपास एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं एक डब्ल्यूडी पाकिस्तान के दक्षिण मध्य भागों के आसपास से होकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों से होकर आगे गुजरेगा, जिसका असर गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देखने को मिलेगा। जबकि जम्मू, लेह, लद्दाख, इन क्षेत्रों में जो है छुटपुट जगहों पर बारिश और एक दो स्थानों पर हल्की बर्फबारी जैसी गतिविधि कहीं कहीं हो सकती है। बाकी ज़्यादातर मैदानी इलाकों में ही इसका असर देखने को मिलेगा। तेज़ आंधियों के रूप में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, इन क्षेत्रों में जो है धूल भरी अंधड़ और बारिश, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ आने वाले लगभग 11 से लगाकर 14 तारीख तक इस डब्ल्यूडी का असर रहेगा। और उसके बाद में 15 तारीख के आसपास एक और डब्ल्यूडी जो है उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों को प्रभावित करते हुए आगे निकलेगा। भारत के मैप पर देख सकते हैं डब्ल्यूडी लगभग जो है राजस्थान के उत्तर पश्चिम भागों की ओर, पाकिस्तान के लगभग दक्षिण मध्य भागों पर है। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी जो है राजस्थान के लगभग दक्षिण पश्चिम की ओर, या फिर कह सकते हैं पाकिस्तान के दक्षिणी भाग की ओर, गुजरात से सटे हुए भागों के नज़दीक बना हुआ है, अरब सागर के तटीय भागों के पास। और एक पाकिस्तान के मध्य भागों के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। धीरे धीरे इसका असर जो है आज राजस्थान के क्षेत्रों में डब्ल्यूडी का असर शुरू होगा। पाकिस्तान के आसपास से लगाकर जैसलमेर, पोखरण, रामदेवरा, फड़ौदी के आसपास से लगाकर बीकानेर, खजुआला, नौख, नोखा, कोलायत, रंजीतपुरा, भोपालगढ़ और खींवसर के आसपास से लगाकर अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर और जो कुछ राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ से लगाकर एक स्थान जो है बाड़मेर के पश्चिमी भाग, गढ़ा रोड के आसपास से लगाकर भी मेघ गर्जन अंदर की गतिविधि आने की संभावना है। ITC-Z जो हैं इस समय महाराष्ट्र के लगभग दक्षिण भागों की ओर से होकर गुजर रही हैं। धीरे धीरे अब ये उत्तर की ओर, उम्मीद है कि मई के अंत तक ये गुजरात के दक्षिणी भागों तक पहुंच जाएगी, सूरत तक के क्षेत्रों तक। और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पूर्वी भारत के आसपास है, तो एक जो है एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में, एक हाई प्रेशर जो है अरब सागर में। तो वहीं देख सकते हैं अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना है। धीरे धीरे ये एक चक्रवाती तूफान बनेगा, समुद्री तूफान बनेगा, जो लगभग 17-18 मई के आसपास ये आगे बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम उत्तर दिशा में आगे बढ़ेगा, जिसका प्रभाव आने वाले समय में गुजरात, राजस्थान, पाकिस्तान और अरब देशों में देखने को मिलेगा, जिसके टकराने की संभावना अरब देश और पाकिस्तान के भागों के आसपास होने की रहेगी, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। यानी इस सीज़न का पहला तूफान जो है अरब सागर में डेवलप हो रहा है। पहले बंगाल की खाड़ी में मार्च महीने में ये केवल एक कदम पीछे रह गया था, लेकिन अब जो है ये अनुकूल स्थितियां हैं और जो ITC-Z है वह भी उत्तर मध्य भागों पर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब जो है स्थितियां अरब सागर बंगाल की खाड़ी में तूफानों के लिए अनुकूल बनी हुई है। तो ये तूफान अब जो है बिल्कुल 90% संभावना बनने की है, जो कि उत्तर पश्चिम में आगे बढ़ेगा, जिसका प्रभाव आने वाले समय में राजस्थान में कैसा रहेगा, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। साथ ही आज आपको विशेष वीडियो में ये भी बता रहे हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है जल्द ही अब दक्षिणी राज्यों की ओर बढ़ेगा। और कुल मिलाकर पहले जो है इसके केरल में पहुंचने की जो संभावना है मौसम चलावास के अनुसार, वो जो है 28 मई से लगाकर 30 मई 2021 के दौरान मानसून की दस्तक होने वाली है केरल में, जो कि लगभग 24 से 72 घंटों के लगभग पहले ये पहुंचने की उम्मीद बन रही है। यानी कुल मिलाकर केरल में मानसून इस बार समय से पहले आने की संभावना है ज़्यादातर जो है बन रही है और काफ़ी प्रबल संभावना बनी हुई है। जो 1 जून का सामान्य समय है केरल में दस्तक देने का, लगभग उससे 48 से 72 घंटों के पहले दस्तक देने की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल हैं। और साथ ही केरल के साथ तमिलनाडु में भी दस्तक देगा, जिसमें आप देख सकते हैं जो औसत तारीख है जो केरल में दस्तक देने की वह 1 तारीख है, यानी 1 जून को ये केरल में दस्तक देता है। साथ ही तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी जो है और कुछ आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाता है, लेकिन सबसे पहले ये केरल में पहुंचता है। लेकिन इस बार जो है ये 28 मई से 30 मई के बीच में केरल में दस्तक देने की उम्मीद ज़्यादा बनी हुई, यानी समय से लगभग 2 दिनों के पहले ज़्यादा उम्मीद बनी है। साथ ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के जो सागरीय क्षेत्र हैं वहाँ पर केवल अब जो है 1 सप्ताह की दूरी पर हैं, यानी लगभग 16 से 18 मई के बीच में ये जो अंडमान सागर के दक्षिण दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर मानसून दस्तक देने जा रहा है। केवल 1 सप्ताह की दूरी मानसून के बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व से और अंडमान सागर के क्षेत्रों की ओर प्रवेश करने में बचा है। लगभग जो है ये अंडमान के जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर 17 से 19 मई को पहुँचेगा, और अंडमान सागर के जो दक्षिण पूर्व दक्षिणी भाग है वहाँ पर जो है 16 से 18 मई के बीच में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून की दस्तक होने वाली है। तो ये एक अच्छी खबर है कि अब जो है जल्द ही मानसून भारत के क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाएगा और कुछ ही दिन बचे हैं
और जल्द ही केरल में पहुंचने के बाद ये लगातार आगे बढ़ता रहेगा। और उम्मीद है कि राजस्थान के क्षेत्रों में भी इस बार समय से कुछ दिन पहले मानसून के दस्तक देने की उम्मीद है, यानी बांसवाड़ा और झालावाड़ के क्षेत्र, कुछ 12 के क्षेत्रों में ये पहले दस्तक दे देगा लगभग समय से पूर्व, जिसकी जानकारी लगातार आगे आपको देते रहेंगे। और एक विशेष वीडियो में राजस्थान में मानसूनी बारिश या 2021 मानसून कैसा रहेगा, किन किन क्षेत्रों में ज़्यादा या सामान्य से कम बारिश होगी, उसकी जानकारी भी जल्द ही एक वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो है भारत के कौन कौन से क्षेत्रों में ये पहले या कौन सी तारीखों के आसपास दस्तक दे सकता है, उनका भी जो है पूरा विवरण पूरे भारत के सभी राज्यों का हम देंगे। और साथ ही राजस्थान में भी किन जिलों में दस्तक की गतिविधियां या जो मानसून की दस्तक होने वाली हैं वह किन तारीखों में होगी, मध्य राजस्थान तक कहाँ होगी, पश्चिमी राजस्थान, फिर जो है पूरे जैसलमेर तक ये कवर कब तक करेगा, इसकी जानकारी भी जल्द ही देंगे। और दूसरा पूर्वानुमान लगभग 20 मई से 25 मई के बीच में आपको 99% सटीकता के साथ दिया जाएगा। लेकिन हमने पहले अनुमान में बताया कि राजस्थान में सामान्य से ज़्यादा बारिश का आंकड़ा ज़्यादातर क्षेत्रों में रहेगा, जबकि सामान्य बारिश का आंकड़ा उसके बाद और कुछ ही क्षेत्रों में जो है सामान्य या सामान्य से कम बारिश की उम्मीद है। और भारत का भी आपको बता चुके हैं कि भारत के लगभग आधे से ज़्यादा क्षेत्रों में, आधे से ज़्यादा राज्यों में जो है सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीद है, जिसमें खासकर अगर भारत का उत्तर से दक्षिण का भाग देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर केरल से कश्मीर की ओर बढ़ते हैं तो पूर्व से पश्चिम की ओर मध्य भाग से लगाकर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण तक बारिश का आंकड़ा सामान्य से ज़्यादा रहेगा। दक्षिणी राज्यों से लगाकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और जो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख के क्षेत्र हैं, श्रीनगर, उत्तराखंड, हिमाचल, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों का आंकड़ा ज़्यादा रहेगा। जबकि पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद हमने पहले अनुमान बताई है। अभी देखते हैं कि आने वाले समय में यह आंकड़ा कहाँ तक जाता है, बढ़ता है या घटता है। तो अभी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर चेलावास मारवाड़ जंक्शन का आज का न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, यानी अब तक का सबसे ज़्यादा तापमान, न्यूनतम तापमान आज दर्ज किया गया। साथ ही जो है अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बार मुख्य बात यह है कि पूरी सीज़न लगभग जो है गर्मी की अब निकलने वाली है, 15-20 दिन बचे हैं, उसके बाद में जो है नम हवाएं बढ़ जाएगी। तो देखा जाए तो जो अधिकतम तापमान है पाली जिले में चेलावास मारवाड़ जंक्शन का 43 के ऊपर अभी तक नहीं गया है। 42 डिग्री एक बार जरूर हुआ था, लेकिन इस बार नहीं गया है। पिछली बार इन्हीं दिनों में अगर देखा जाए तो तापमान लगभग 45 से 46 डिग्री के आसपास बन रहे थे। और जो वायु दबाव हैं वह 1007 मिलीबार पर स्थिर हैं 3-4 दिनों से। अब धीरे धीरे जो है दबाव घटता रहेगा और दबाव की स्थितियाँ घटते घटते यहाँ पर जो है बादलों की आवाजाही भी बनेगी। और यहाँ पर जो है इस बार प्री मानसून की गतिविधियाँ राजस्थान में पिछले सालों के मुकाबले कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब भी जो है प्री मानसून की बारिश का आंकड़ा बताया जाएगा आखिर में मानसून के पहले कि अब तक सामान्य बारिश कितनी होनी चाहिए थी, तो उसमें प्री मानसून में राजस्थान की गतिविधियाँ काफ़ी बेहतर होने की संभावना है। प्री मानसून की अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। फिलहाल चेलावास मारवाड़ जंक्शन, पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्र में लगभग मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी शाम होते होते मेघ गर्जन के साथ जो जालोर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, पाली के मध्य से लगाकर उत्तरी भागों में मेघ गर्जन और छोट जगहों पर बूंदाबांदी, और वहीं जो राजसमंद, उदयपुर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर भी एक स्थान पर मेघ गर्जन होने की संभावना है। बाड़मेर के गढ़ा रोड के आसपास से लगाकर सीव और कुछ जो है उंदू बिहार चौजरा के आसपास से लगाकर फरोदी, पोखरण, देचू, रामदेवरा, ओसिया, लोहावट और जो खीमसर, भोपालगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, जोधपुर तक के जो तीवरी, ओसिया के आसपास से लगाकर कुछ जो है पोखरण, जैसलमेर के पश्चिमी भाग हैं, जैसलमेर, फतेहगढ़, रामदेवरा के आसपास से लगाकर रामगढ़, तनोट, बीकानेर के खाजूवाला, रावला मंडी, घड़साना के आसपास से लगाकर अनूपगढ़ तक के क्षेत्र गंगानगर के, और जो नोखा, नोक, रणजीतपुरा से लगाकर खीमसर और जो नागौर के जायल तक के क्षेत्र हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, इन सभी क्षेत्रों की ओर मेघ गर्जन होने की संभावना रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के क्षेत्रों, पाली के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी या हल्की क्षेत्रीय बारिश होने की संभावना। एक दो स्थानों पर तेज अंधड़ भी चल सकती हैं, जो कि आज दोपहर के बाद उम्मीद है। आने वाले WD का असर यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज़ बारिश होने की संभावनाएं जो है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल पिछले 3 दिनों के दौरान समय के अभाव के कारण हम वीडियो नहीं डाल पाए थे, जो कि अब जो है लगातार आपको वीडियो मिलता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो भीलवाड़ा, राजसमंद,
डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में लगभग जो है कोटा संभाग शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी जो है उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में कहीं कहीं मेघ गर्जन होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। लगभग दोपहर के बाद में भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र, राजसमंद और अजमेर, टोंक से सटे विभागों में, बूंदी, पाली से सटे विभागों में मेघ गर्जन, छितराई बारिश और कहीं कहीं जो है तेज अंधड़ चल सकती हैं छोटे दायरे में, जिसकी लगभग गतिविधियाँ हवाओं की 40 से 45 किलोमीटर तक रह सकती हैं। आने वाले समय में बारिश की गतिविधियों का दायरा यहाँ पर बढ़ेगा, जिसकी जो खासकर जो गतिविधियाँ हैं वह भीलवाड़ा और अजमेर के आसपास से लगाकर जो सवाई माधोपुर तक का क्षेत्र है वहाँ पर रहेगी आने वाले WD में, तो उसकी जानकारी भी आपको लगातार देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा। कोटा, झालावाड़ के आसपास से लगाकर बारा, जो चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ के यानी चित्तौड़गढ़ के दक्षिण के क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में कुछ जगहों पर मेघ गर्जन होने की संभावनाएं बन रही है 24 घंटों के दौरान। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर लगभग सभी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और मेघ गर्जन होने की संभावना खासकर जयपुर संभाग के जिलों में झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर और कुछ एक जो है अजमेर, टोंक के आसपास से लगाकर नागौर के पूर्वी क्षेत्रों में भी मेघ गर्जन होने की संभावना है। जबकि जो भरतपुर, दौसा और कुछ जो है करौली, धौलपुर के आसपास के क्षेत्रों में इक्का दुक्का जो है सवाई माधोपुर में भी मेघ गर्जन होने की संभावना बहुत छोटे छोटे दायरों में होने की संभावना है। छुटपुट हल्की छितरी बारिश भी यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। आने वाले समय में यहाँ पर मध्यम से तेज बौछारें देखने को मिल सकेगी उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में। फिलहाल यहाँ पर अधिकतम तापमान लगभग 43 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इससे ज़्यादा ऊपर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, यानी 42 से 43 के बीच ही बना रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान लगभग 27 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्र में देखा जाए तो बीकानेर, नागौर और चूरू के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की छितराई बारिश। तो वहीं जो बीकानेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो गढ़साना के आसपास है लगाकर रावला मंडी, खजुआला, रणजीतपुरा, नोख, नोखा और जो श्रीकुलैत के क्षेत्र हैं, बीकानेर हैं, कुछ जो है नागौर, खींवसर के आसपास से लगाकर नागौर, जायल और कुछ जो है दक्षिणी भाग है बिलाड़ा के आसपास से लगाकर यानी बिलाड़ा, अजमेर, यहाँ से सटे हुए भागों में गर्जन के साथ छितराई बारिश की उम्मीद यहाँ पर बनी हुई है। साथ ही चूरू के क्षेत्रों में भी जो दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी भाग है वहाँ पर मेघ गर्जन होने की संभावना है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क बना रहेगा, फिर भी इक्का दुक्का स्थानों पर केवल 2% क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की छितराई बारिश की उम्मीद है। आने वाले समय में गंगानगर, हनुमानगढ़ में मध्यम से तेज बारिश की उम्मीद बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 11 तारीख से लगाकर 14 जो मई का समय उसके बीच यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस बार जो है जैसा कि हमने बताया कि जो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, इन भागों में भी सामान्य से कुछ ज़्यादा बारिश की उम्मीद की जा सकती हैं और कुछ एक क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की उम्मीद रहेगी। लेकिन सामान्य से ज़्यादा बारिश की उम्मीद ज़्यादातर क्षेत्रों में सामान्य और सामान्य से ज़्यादा की बारिश ज़्यादातर क्षेत्रों में लगभग 80% से ज़्यादा क्षेत्रों में बनी हुई है, जिसकी जानकारी आने वाले राजस्थान के विशेष वीडियो में हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।